हाँ हाँ ओके ओके नो अभी एलएफ नंबर यूज नहीं होता है। अभी तो क्या है कि सॉफ्टवेयर आ गया ना अभी तो। हाँ 2 मिनट है। हाँ बोलो अभी। हाँ अंदर बोलो अभी। हाँ हाँ वहाँ पे देखो फर्नीचर विड्रॉ होगा तो वहाँ पे गुड्स लिखा होगा क्योंकि वो आपका बिजनेस इसलिए गुड्स लिखेंगे ओके। वहाँ पे फर्नीचर होगा फिर भी वहाँ पे गुड्स लिखा होगा क्योंकि फर्नीचर ही उनका गुड्स है ओके। बराबर है। हाँ हाँ परचेस जाएगा पर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज हो तो ध्यान रखना। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज हो तो ही आपको परचेस लिखना है। गुड्स गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज हो तो ही आपको परचेस लिखना है ओके। कैश आ सकता है ना कैश आ सकता है ना मैंने आपको पहले लिखा है कैश वाला तो। ड्राइंग टू कैश ओके बराबर। अभी दोनों कमांड लिखो पॉइंट नंबर 3 में दोनों कमांड लिखो थोड़ी स्पीड रखना अपने आज पॉइंट ज्यादा नहीं हुआ ओके। व्हेन कैश एंड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज व्हेन कैश एंड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज entry is entry is drawing account debit to cash account to purchase account। अभी मैंने कंबाइन कर दी ओके। पहले वाले में अलग अलग था अभी उसको कंबाइन कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे दोनों साथ में आ गए अभी कैश भी विड्रॉ किया और गुड्स भी विड्रॉ किया ओके बराबर। सो एंट्री क्या हो गई यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। क्लियर दिस ओके यस। सो राइट नरेशन लिखो अभी बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज being cash and goods withdraw for personal use लिखा आपने ओके। नेक्स्ट पॉइंट नाउ when daughter school fee when daughter school fee when daughter school fee when daughter school fee or traveling expense or traveling expense is paid from business entry is drawing account debit to cash account ओके बराबर। नरेशन बीइंग daughter school fee or traveling expense paid by cash
तो यहाँ पे हमने और लिखा है, ओके। स्कूल फी हो तो आपको स्कूल फी लिखना है सिर्फ, बाद में ट्रॉली एक्सपेंस लिखना नहीं है। और सपोज ट्रॉली एक्सपेंस हो, स्कूल फी ना हो, तो आपको ट्रॉली एक्सपेंस लिखना है नरेशन में, बराबर। अंडरस्टैंड दिस? ओके। वेदांत, खबर पड़ी बेटा? ड्रॉइंग टू कैश। ओके, नेक्स्ट वन नाउ। व्हेन LIC प्रीमियम, LIC सब जानते हो, ओके, तो समझाने की जरूरत नहीं मेरे को। LIC सब जानते हो, सबके घर में LIC का जो प्रीमियम पे करते होंगे, ओके, बराबर। व्हेन LIC प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एंट्री इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। यानी आपने जो कैश दिया तो कैश लिखना है, चेक दिया तो बैंक लिखना है, चेक दिया आपने तो बैंक लिखना है, ओके। चेक दिया तो आपको बैंक लिखना है। વિશેષ મારું લેક્ચર ચાલે છે, પછી કોન્ટેક્ટ કરું બેટા. આ લેક્ચર ચાલુ છે મારું, 6:20 સુધી, ઓકે, પછી કોન્ટેક્ટ કરું તને, ओके। हाँ, सो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो सीयर, कि यहाँ पे आपने क्या पे किया है, LIC प्रीमियम पे किया है और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अभी LIC क्या होता है, बॉडी का होता है बेटा। LIC सिर्फ बॉडी का ही इंश्योरेंस लेती है, ओके। LIC कभी भी फर्नीचर का है, उसके बाद बिल्डिंग का है, मशीन का है, कभी इंश्योरेंस निकालती नहीं है। तो उसके लिए अलग कंपनी है, वो LIC की ब्रांच ही है, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओके, वो गवर्नमेंट का ब्रांच है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, वो आपका फर्नीचर का है, मशीन का है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस निकालता है, कार का इंश्योरेंस निकालता है, बाइक का इंश्योरेंस निकालता है, ओके। तो यहाँ पे LIC सिर्फ बॉडी का होता है, ओके। तो यहाँ पे LIC में बॉडी कौन किसकी होगी, ओनर की होगी। यहाँ पे जो LIC प्रीमियम पे करेंगे वो किसका पे करेंगे, जो ओनर है, ओके। तो ओनर का जो LIC प्रीमियम जो पे किया है, LIC प्रीमियम प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम यानी जो फैक्ट्री में आपके पास जो मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसका इंश्योरेंस निकाला हुआ है, और उसका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बिजनेस में से दोनों एक साथ पे किया है। LIC प्रीमियम भी पे किया है और इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। आपने जो कैश पे किया है तो कैश लिखना है, चेक पे किया है तो आपको बैंक लिखना है, बराबर है। और नरेशन बीइंग बीइंग LIC प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। क्या लिखा आपने, वो नरेशन लिखा? हाँ, नरेशन लिख लो, मैंने आपको लिखवाया नहीं नरेशन। बीइंग LIC प्रीमियम, बीइंग LIC प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बराबर। बीइंग LIC प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ओके। एंट्री समझ में आया आपको सबको? अंदर, हेलो हेलो, भाई आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, नहीं नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। હા, તમારો અવાજ નથી આવતો, ઓકે। ખબર પડી બધાને? ओके। हाँ, देखो अभी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्यों किया मैंने, क्योंकि LIC जो है वो क्या है, पर्सनल बॉडी का इंश्योरेंस। कौन है, ओनर। जब ओनर पैसा यूज करता है पर्सनल के लिए तो उसका नाम लिखते नहीं है, ड्राइंग लिखते हैं।
और जो पैसा लाता है वो तो कैपिटल लिखते हैं, बराबर। तो जो ओनर उसका बॉडी का इंश्योरेंस वो LIC है नहीं, तो आपको लिखना है ड्राइंग में, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया। ओके, तो एंट्री किसकी लिख रही है? ड्राइंग के अकाउंट लिख रही है। ओके, तो जितनी भी ड्राइंग की वो सबको मैंने आपको सारी की सारी लिखा दी मैंने, बराबर। सो अपनी कैपिटल की और ड्राइंग की एंट्री अभी यहाँ पे खत्म हो गई। ओके, कैपिटल की जितनी भी एंट्री थी मैंने आपको सारी लिखा दी, ड्राइंग की जितनी भी एंट्री थी सारी लिखा दी। आपके पास दो रास्ते हैं, इसको आप लर्न कर लो। और दूसरा रास्ता कौन सा है कि एंट्री आप बना भी सकते हो फ्रॉम रियल पर्सन नॉमिनल, जो चैप्टर 2 में था। ओके, अपने पास टाइम कम था इसलिए उसको पहले ख़त्म कर दिया, अदरवाइज वो चैप्टर कम से कम 10 से 15 दिन चलाना चाहिए, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में एंट्री लर्न करनी पड़े नहीं। ओके, आप डायरेक्ट खुद बना सकते हो एंट्री। मैंने आपको अभी एंट्री रेडीमेड लिखवाई है। ओके, ये एंट्री आप खुद बना सकते हो। एक्चुअली चैप्टर 2 है वो लंबा चलना चाहिए, पर्सनल रियल नॉमिनल के जो एग्जांपल है वो बहुत रिपीट होने चाहिए, ताकि आपको खुद एंट्री आप बना सको। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एंट्री रेडीमेड दी है, कौन सी? कैपिटल की और ड्राइंग की। ओके, तो यहाँ पे सारी की सारी एंट्री खत्म हो गई, कैपिटल की और ड्राइंग की, बराबर। सो ये एंट्री आपको कितने पॉइंट हुए अपने ड्राइंग के? ड्राइंग के 5 पॉइंट हुए। ओके, ड्राइंग के 5 पॉइंट हुए, सारे के सारे मेरे को लंच चाहिए कल। ओके, वन बाय वन सबको पूछूंगा मैं। हेलो, ड्राइंग के 5 पॉइंट हुए हैं, मेरे को कल लंच चाहिए। ओके, बराबर। अभी एग्जांपल लिख लो ड्राइंग के, अभी तक टाइम है, तब तक एग्जांपल चालू करते हो। ओके, बराबर। अभी एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ऑफ ड्राइंग। नंबर 1, व्हेन कैश of ₹500 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। एंट्री क्या होगी इसकी? विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी? हाँ, अरे एक्चुअली तेरा आवाज बहुत कम हो गया है। मेरे को क्या रिबूट करना पड़ेगा, रिबूट में वापस 2-4 मिनट बिगड़ जाएगी। ओके, इसलिए रिबूट नहीं कर रहा हूँ मैं, आवाज कम हो गया। ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो कैश अकाउंट। ओके, बराबर। सो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक, हाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस। हाँ, यस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हाँ, यस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 500। ओके, नरेशन क्या होगा? नरेशन, यस यस, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आवाज नहीं आ रहा मेरा? ओके, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज लिखा आपने? ओके, नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹1000, गुड्स ऑफ ₹1000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स ऑफ ₹1000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हाँ बोलो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। हाँ बोलो बोलो। हाँ, यस यस, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ओके,
नरेशन लिखो, क्या होगा नरेशन? हाँ, यस, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? यस, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज अकाउंट 1000। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज अकाउंट डेबिट 1000। ओके, अभी दोनों साथ में लेते हैं, कैश और गुड्स। ओके, लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, ओके ओके, चालू करो। ओके, रुपीज 1000। हाँ बेटा, एक्चुअली થોડો આમાં રિબૂટ કરવું પડશે કારણ કે વચ્ચે પેલો કોલ આવી ગયો ને, મેં કોલ અટેન્ડ કર્યો એટલે આવાજ જતો રહ્યો. ઓકે, डिस्कनेक्ट ऑडियो करके देखो आ जाएगा. डिस्कनेक्ट ऑडियो करेंगे ना तो आ जाएगा. हाँ लिखो रुपीज 1000। हाँ हाँ, 2 મિનિટ રિબૂટ કરો તો રહેવા દો, રિબૂટ કરું છું 2 મિનિટ.